स्क्रीन पर। रोहित शर्मा आप देख रहे हैं जिन्होंने दूसरी गेंद पर अपना विकेट दे दिया। वो कवर ड्राइव करने के लिए जा रहे थे, गेंद को नीचे नहीं रख पाए, लॉफ्टेड शॉट था और सीधा कवर्स की दिशा में कैच पकड़ा गया। और रोहित शर्मा ये पहला विकेट जो पहले ही ओवर में टीम इंडिया ने गंवा दिया था, उनके साथ ओपनिंग करने आए शुभमन गिल, जिनकी तारीफ आज आप जितनी करेंगे उतनी कम है। ये देखिए 121 रनों की ये शानदार पारी, 133 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौके 5 छक्के शुभमन गिल ने आज सभा बांध दिया था। ऐसा लग रहा था कि शुभमन गिल वो अकेले खिलाड़ी जो लड़ते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि अक्षर पटेल ने आकर एक उम्मीद फिर से जगा दी थी भारतीय टीम की कि ये टीम अभी भी बांग्लादेश को हरा सकती है, लेकिन शुभमन गिल के आउट होने के बाद कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडरा रहे थे। अक्षर पटेल की ये पारी भी आप जरूर याद रखेंगे, 42 रनों की 123.53 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी किया। दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, अक्षय जी हैं, सत्य नारायण जी हमारे साथ हैं। और देखिए स्पिन विकेट जहां पर लोग बात कर रहे हैं स्पिन के बारे में, सिलसिलेवार अगर तरीके से बात करें, जैसे कि मैंने बताया रोहित शर्मा और तिलक वर्मा, इनके लिए डिसअपॉइंटमेंट है आज, क्योंकि तिलक वर्मा को यहाँ से वर्ल्ड कप की टीम में है नहीं। एक ही मैच था, इन्हें पता था यहाँ से एक ही मैच है, इसके बाद मैचेस नहीं मिलेंगे, लेकिन डिसअपॉइंट किया तिलक वर्मा ने। बिल्कुल, और तिलक वर्मा के लिए रन बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि फिर वही रेस आ जाएगी अगर संजू ने अच्छे रन बना दिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी अब फिट हो चुके, वो भी वापस आएंगे। तो तिलक वर्मा की एक छोटी सी विंडो थी आज, उन्होंने आई थिंक उस मौके को जो मिला था, विंडो को सूर्य कुमार यादव ने भी एक बार फिर से मतलब यूटिलाइज नहीं किया, उस मौके को बुना नहीं पाए सूर्य कुमार यादव भी। सूर्य कुमार यादव की अगर हम लोग बात करें तो 26 रनों की पारी खेली, 34 गेंदों का सामना करते हो। अब यहाँ से देखिए सूर्य कुमार यादव, हम उम्मीद कर रहे थे कि आज इनका बल्ला चल जाएगा, क्योंकि रोज रोज ऐसे आराम वाले मैच टीम इंडिया के नहीं आते हैं। आराम के चक्कर में सूर्य कुमार यादव को मिला था मौका, लेकिन ये भी भुना नहीं पाए। टीम इंडिया के लिए पॉजिटिव्स भी आए, नेगेटिव्स भी आए, लेकिन आई थिंक जो दोनों को आज मौका मिला था ना, दोनों यंगस्टर को, चाहे आप तिलक वर्मा की बात कर लीजिए, हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा भी अच्छा किया, आज भारत के लिए खिलाड़ी निराश कर दिया, पता नहीं कहाँ से। अरे देवेंद्र जी बहुत नाराज हैं भाई आज इंडिया की परफॉर्मेंस से। जी लिख रहे हैं जाने दो कोई बात नहीं, अपना ही बच्चा है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। चिराग सर, सबन जी भी हमारे साथ, और सबन जी ने मैच से पहले प्रेडिक्शन कर दी थी, बिल्कुल कर दी थी, गिल का शतक आने वाला है। और बिल्कुल हम शुभमन गिल की बैटिंग की अगर हम बात करें आज, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, आज ये खिलाड़ी, इन्होंने 5वां शतक लगाया है। मजा आ गया इनकी बैटिंग का, बिल्कुल ओडीआई करियर का। और इस साल भी जिस तरीके से उनका आंकड़ा चमका है, वहीं 2023 वनडे में अगर हम बात करें तो 1000 रन पूरे कर लिए इन्होंने, और 2023 इस फॉर्मेट में आंकड़ा छूने वाले एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं। लेकिन मजे की बात ये चिराग, कि जो उनका 100 आया, पहला ऐसा शतक है जो चेज करते वक्त आया है। और एक तरफ टीम इंडिया के विकेट गिर रहे थे, जैसे मैंने बताया कि पहले विकेट में रोहित का विकेट हमने खोया, तीसरे ओवर में हमने तिलक वर्मा का विकेट खोया, लेकिन ये चट्टान के जैसे खड़े हुए थे एक एंड पर, और इन्होंने लाजवाब पारी खेली और शतक आया। बस हल्की सी कसक ये रह गई कि वो टीम को जिता नहीं पाए। बिल्कुल, टीम को जिता नहीं पाए। शुभमन गिल, जिनकी पारी की चर्चा आप बहुत सालों तक करने वाले हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी जिसने 2023 में इतना बेहतरीन परफॉर्म करके दिखाया है, हाईएस्ट रन स्कोरर शुभमन गिल आप कह लीजिए, चौथा 2023 में उनका शतक। बिल्कुल, और जिस तरीके से एशिया कप में ये शतक आया, कॉन्फिडेंस जरूर देगा फाइनल मुकाबले के लिए भी टीम इंडिया को। लेकिन फाइनल से पहले मैं आप सभी दर्शकों से भी पूछना चाहता हूं कि क्या ये हार थोड़ा इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि आप अभी तक अनबीटन थे एशिया कप में। मोनू, आपसे भी सवाल है, दर्शकों से भी सवाल है, क्योंकि कमेंट्स देखिए बहुत सारे आ रहे हैं। तिलक तो चलो पहला मैच खेल रहा था, बट स्काई सेम पोटेंशियल है, बट पोटेंशियल से खुश नहीं, परफॉर्म भी करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है सबन जी। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, शुभमन गिल ने प्रूव किया अपने आप को लगातार ओडीआई क्रिकेट में, टी20 में, टेस्ट में, इसीलिए तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी बने। लेकिन जब सूर्य कुमार यादव की बात आती है तो टी20 से बिल्कुल अलग नजर आते हैं सूर्य कुमार यादव, जहां पर उन्हें धीरे गेम को चलाने की जरूरत होती है। 1-2 बार बीट भी हुए स्वीप शॉट खेलने के लिए चक्कर में, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइंडसेट जो है वो टी20 वाला ही नजर आता है अभी। बिल्कुल, और सूर्य कुमार यादव को देखिए, अगर वनडे फॉर्मेट में अपने आप को साबित करना है, तो जैसे चिराग आपने कहा 2-3 लंबी पारियां खेलनी पड़ेगी, वो विश्वास दिखाना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट को कि हाँ मैं वनडे में भी रन बना सकता हूँ। जैसे आपने सूर्य कुमार यादव की बात की, कुछ वैसी सिमिलरिटी ईशान किशन की भी मैं स्विच हिट के चक्कर में आउट हुए, उन्होंने भी अपना विकेट फेंका, लेकिन ईशान पे भी क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो स्ट्राइक रोटेट कर पाएंगे, क्योंकि उनका स्ट्राइक रोटेट करने के मामले में थोड़ा पीछे नजर आते हैं, क्योंकि वो शॉट तो लंबे खेलते थे, बीच में जब प्रेस रिलीज करते हैं बड़ा शॉट खेलकर, लेकिन सिंगल नहीं निकलते उनसे। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमने वो पिछले मैच भी देखा, और आज भी जिस तरीके से अटपटा शॉट, पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, वो वाला स्विच हिट
समझ से परे है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए था जो इनिंग को पेस कर सके, जो शुभमन गिल का साथ दे सके, क्योंकि एक एंड से शुभमन गिल बहुत अच्छा खेल रहे थे आज, तो उनको बस जरूरत थी कि किसी का साथ मिल जाए। हालांकि बाद में अक्षर पटेल की हमें तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने भी बड़ी अच्छी खेला। लेकिन शाकिब उल हसन, ये देखिए पहली जो बांग्लादेश की पारी, उनके हीरो 80 रन बनाए उन्होंने। और जी बिल्कुल, और साथ ही साथ अक्षर पटेल एक ऐसे बैट्समैन जिन्होंने अच्छा खेला। 38 नहीं बल्कि 42 रन बनाए उन्होंने, लेकिन मैच फिनिश नहीं कर पाए वो। बिल्कुल, मैच फिनिश नहीं कर पाए और कुछ कमेंट्स भी लगातार आ रहे हैं। देखिए यूजर लिख रहे हैं घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड बिल्कुल नहीं, और ये घमंड टूटा है। सबन जी भी यही कह रहे हैं कि ये आईना, एक आईने के तौर पर आप इसे देख सकते हैं कि आपको एक आईना मिला है, और इस आईने को अगर आप देखते हुए चलेंगे तो आपकी बल्लेबाजी और बेहतर होगी। हालांकि इस बल्लेबाजी क्रम में आपको विराट कोहली नजर नहीं आए थे, हार्दिक पांड्या आपको नजर नहीं आए थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी टीम रिवॉल्व करती है कुछ खिलाड़ियों के इर्द गिर्द, तो वो रिवॉल्व भी हमने देखा है कई बार होता है। आई थिंक घमंड नहीं, बट आप ये कह सकते हो ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर एक्सपेरिमेंट्स कह लीजिए, क्योंकि 5-5 बदलाव थोड़ा सा चीज थोड़ी सी मुझे अलग लगता है कि 5 बदलाव। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आपने 3 ऐसे खिलाड़ी बाहर कर दिए जो तीनों आपके लिए मैच विनर साबित हुए थे पिछले कुछ मैचेस में। तो ऐसे में देखना होगा आपको। लेकिन चलिए, ये वही है कि डेड रबर था आप कह लीजिए, तो आप चाहते थे कि आप देखें उन खिलाड़ियों को जो खिलाड़ी आपने अभी तक एक्सपेरिमेंट एशिया कप में या बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं किए थे। विराट को मैदान में उतरे, वरना इंडिया को हराना मुश्किल था। बिल्कुल हराना मुश्किल था इंडिया को। विराट कोहली एक अलग इम्पैक्ट लेकर आते हैं, एक अलग तरीके के खिलाड़ी, और किंग कोहली जिन्हें हम कहते हैं। और आज भी एंटरटेनमेंट उन्होंने कम नहीं होने दिया जी, एंटरटेनमेंट पूरा था मैदान पे विराट कोहली से। बिल्कुल। और विराट, देखिए विराट कोहली आए जरूर थे लेकिन मैदान में, लेकिन वही कि यार आपको बड़े प्लेयर्स कई बार, देखिए अक्षर पटेल की हम बात कर रहे थे, 9 ओवर में 47 रन दिए इन्होंने, विकेट एक ही, लेकिन बैटिंग में इन्होंने बड़ा परफॉर्म अच्छा किया। आज बैटिंग में उन्होंने रन बनाए हैं। सो आई थिंक ये देखिए 42 बनाए 34 गेंदों पर, 3 चौके 2 छक्के। एक बार ऐसा लगा था कि मैच फिनिश करके आएंगे, लेकिन वो शॉट जो खेला था वो वही गलती की दो दर्शन शनका ने की थी, धनंजय डी सिल्वा ने की थी। अगर आप वहां देखें, हालांकि बाद में श्रीलंका के लिए तो मैच जिता दिया, लेकिन इंडिया की तरफ से ऐसा कोई कर नहीं पाया। लेकिन 9 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे आई थिंक इंडिया को, जब इन्होंने ये शॉट खेला। उस शॉट की जरूरत नहीं थी खेलने की, बिल्कुल जरूरत नहीं थी। रन बॉल लेकर भी आसानी से डबल भी आ जाता था। लेकिन देखिए, आप प्रेशर सिचुएशन में आपको इस तरीके के शॉट्स खेलने पड़ते हैं, क्योंकि गेंदबाज भी गेंदबाजी कर रहा है, यॉर्कर्स आ रही थी अच्छे खासे स्टाइल से। लेकिन रोहित शर्मा, देखिए उनके लिए सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट ये जरूर होगी, क्योंकि डेड रबर मैच था, लेकिन रोहित शर्मा के लिए जरूरी था यहाँ पर रन बनाना, और जिस तरीके से आउट हुए अपने आप से जरूर निराश होंगे। बिल्कुल, थोड़ा सा आप पिच खेले वो, लेकिन 3 हाफ सेंचुरी बैक टू बैक आई थी आज। देखिए हर दिन आपका नहीं हो सकता चिराग, ये भी आपको समझना पड़ेगा। बट आई थिंक ये जो डिसअपॉइंटिंग है, ये सबसे बड़ा ईशान किशन। देखिए ईशान किशन की ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रेशर रहेगा, क्योंकि जैसे ही अय्यर फिट हो जाएंगे, फिर क्या अय्यर वर्सेज ईशान, ये भी बैटल रहेगी, क्योंकि केएल राहुल ने अपना स्थान पक्का कर लिया है। केएल राहुल ने हालांकि आज उतनी बड़ी पारी नहीं खेली, और ईशान का ये शॉट हम जो बार बार देखते हैं, यार ईशान को पता नहीं इस समय क्या ऐसा आया, क्योंकि वहां से अगर आप एक्सेलरेट करते इनिंग को, तो मेरे ख्याल से आराम से आप जीत सकते थे। और वही आज कहीं ना कहीं एक बात ये भी है कि बांग्लादेश के जो स्पिन गेंदबाज हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं डोमिनेट किया इस विकेट के ऊपर, बिकॉज स्पिन फ्रेंडली विकेट था ये। शाकिब उल हसन ने यहाँ 2 विकेट निकाले, तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। शाकिब उल हसन देखिए 10 ओवर 43 रन, 1 विकेट माफ कीजिएगा उनको मिला, लेकिन बड़े इफेक्टिव रहे। सिर्फ 4 रन की एवरेज से उन्होंने दिया। मुस्तफिजुर रहमान की बात कर लीजिए, 8 ओवर में 50 रन देकर 3 विकेट झटके हैं, और बड़े इंपॉर्टेंट विकेट निकाले तीनों चिराग। बिल्कुल, और जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे थे, नसूम अहमद गेंदबाजी में भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। गेंदबाजी में तो चलिए 5 इकोनॉमी विकेट इन्हें नहीं मिला, लेकिन बल्लेबाजी में वो अपना काम कर गए थे। फाइनल में अय्यर पक्का आएंगे, ईशान विल सेट आउट, सबन जी का ऐसा मानना है। आपका क्या मानना है मोनू? फाइनल में कौन आएंगे? ईशान बाहर जाएंगे, श्रेयस अय्यर अंदर आएंगे। हो सकता है, बिकॉज अय्यर देखिए फिट हो गए। और मैं अगर आप देखते हो, क्योंकि ईशान के बैट से बड़ी पारी नहीं आई पिछले दोनों मैचों में, अगर बड़ी पारी आ जाती है वो कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन फिर वही कि आपके टॉप ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर नहीं है। स्टेबल टीम की बात करते हैं मोनू, हम बार बार ये बात करते हैं कि जी ईशान किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ जब वो पारी खेलती थी, सब तरफ ईशान 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 होने लग गया था। लेकिन 2 पारियां जब हम देखते हैं कि ईशान किशन ने रन नहीं बनाए, तो हम कह रहे थे नहीं जी ईशान किशन को बाहर करना पड़ेगा। तो क्या
वही गलती जो हम बार-बार देखते हैं कि सोशल मीडिया का प्रेशर है या बहुत जल्दी हम एक्सपेरिमेंट करने की ओर देखते हैं, तो क्या ईशान किशन को मेरे हिसाब से तो बाहर करना ठीक नहीं रहेगा। एक फाइनल मैच है, आप ईशान के साथ ही जाइए। श्रेयस अय्यर जो अभी कुछ मैच खेले नहीं है पिछले, तो मेरे हिसाब से तो ईशान किशन के साथ ही जाना चाहिए। मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि आप ईशान को बाहर करके श्रेयस अय्यर को अंदर लाएंगे। बिल्कुल, लेकिन ईशान किशन देखिए